तो पिछले जैसे बता रहे थे कथा में कि भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन जब चल रहा था तो समुद्र मंथन चलते चलते सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष और सबसे अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश, और अमृत कलश के भी बाद आए मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने अपना दर्शन सबसे लास्ट में दिया, उससे पहले अमृत आया। तो अमृत को पाने के लिए देखो शुरुआत हुई जहर से, पॉइजन से स्टार्ट हुआ, नेक्टर तक का ये सफर था। अभी जो अमृत प्रकट हुआ वो अमृत अभी किसी ने पिया नहीं था। वो अमृत भगवान धन्वंतरी उस समुद्र मंथन से अमृत कलश को अपने हाथ में लेके प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी वो हैं जिनको आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। आज के समय में चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, उनका एक ही भगवान है और वो है भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी से ही औषधि का ज्ञान आया। औषधि यानी जो मेडिसिन है, मेडिसिन का ज्ञान भगवान विष्णु के धन्वंतरी अवतार के कारण ही है। अगर भगवान ना होते तो कभी भी ये धन्वंतरी का ये जो ज्ञान है कभी नहीं आता। पहले के टाइम में आयुर्वेद इतना स्ट्रांग था कि उस टाइम पे इमीडिएट इलाज भी आयुर्वेद के पास इलाज थे, बट आजकल के टाइम में आयुर्वेद इमीडिएट इलाज के लिए नहीं यूज होता। एलोपैथिक मेडिसिन को, जिसको इंग्लिश मेडिसिन कहते हैं, वो यूज होता है। तो एलोपैथिक या इंग्लिश मेडिसिन और कहीं से नहीं, हमारे ही आयुर्वेद से निकली है, जिसको भगवान धन्वंतरी ने दिया। जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे वो दिन था धनतेरस का। तो धनतेरस वो दिन है जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। तो पहले धन्वंतरी का सिर बाहर आया, फिर हाथ में ऐसे अमृत कलश को लेके प्रकट हुए। अब आप सोचो, अमृत बाद में आया, पहले भगवान धन्वंतरी आए। तो भगवान धन्वंतरी धनतेरस के दिन आए, जिसको हम धनतेरस आमतौर पे अपने घरों में मनाते हैं। जब लोग घर में धनतेरस मनाते हैं तो लोग पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी जी की या कुबेर जी की। पर अगर आप एक्चुअल रीजन देखो, रीजन क्या था? भगवान धन्वंतरी का अपीयरेंस, उनका प्राकट्य। जैसे भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी होता है, भगवान राम का रामनवमी होता है, वैसे ही भगवान धन्वंतरी का धनतेरस है। और हमारा पर्पस धनतेरस में भगवान धन्वंतरी को भूल के क्या रह जाता है? पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा पैसा। कुबेर को भी रख देते हैं, लक्ष्मी जी को भी रख देते हैं, थोड़ा कुबेर जी दे देंगे, थोड़ा लक्ष्मी जी दे देंगे। मगर ये वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि लक्ष्मी अकेले नहीं वास करती, लक्ष्मी वहीं रहती है, वहीं जाती है जहां विष्णु रहते हैं। और अगर अकेली जाएगी तो ऐसी जगह जाएगी जहां पे उल्लू पे बैठ के आएगी, और उल्लू पे बैठ के आने के बाद उसको पैसा आ भी गया तो उसका गलत चीजों में, हॉस्पिटलों में, कोर्ट केसेस में, अपनी बीमारियों में, अपने सुख दुख में ही सारा पैसा गंवा बैठेगा। इसलिए भगवान की पूजा हमेशा लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या सीताराम के साथ में होती है। अब जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए, भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने पे देखो आमतौर पे हम क्या करना चाहिए? भगवान धन्वंतरी की पूजा। लोग इस पूजा को भुला के क्या करने लगे? कुबेर जी की पूजा। कुबेर क्या है? धन के देवता। एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, कुबेर शिव जी के शिष्य हैं। कुबेर शिव जी के शिष्य हैं, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि कुबेर की पोजीशन विष्णु से या लक्ष्मी से ऊपर है। सोचो, शिव पार्वती से ऊंचे हुए भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी। भगवान विष्णु जब लीलाएं करते हैं तो इस संसार में आके मनुष्य रूप में आपको दिखाई देगा शिव जी की प्रार्थना कर रहे हैं, पर वो भगवान की लीला का हिस्सा है या अलग अलग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। भगवान हमको साधारण मानव को शिक्षाएं देने के लिए आते हैं, पर उनसे ऊपर पोजीशन है कुबेर के ऊपर शिव जी, शिव जी से ऊपर भगवान विष्णु की। अब आप कुबेर को ऊंचा रख दो और लक्ष्मी को उनके साथ बिठा दो, कोई कॉम्बिनेशन बना? जबकि लक्ष्मी की पोजीशन और ऊंची है कुबेर से, अब उनको उनके साथ बिठा दिया। ये वैसा ही है, मैं आपको बताता हूं, काफी लोगों को सुन के बुरा लगेगा, जैसे एक एम्प्लॉय को और बॉस को एक साथ एक ही लेवल पे हम जज कर रहे हैं। ये गलत होता है। कभी भी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्या एक 12th क्लास का बच्चा और एक 5वीं क्लास के बच्चे को आप इकट्ठे बिठा सकते हो? नहीं। वैसे ही भगवान अलग हैं और जीव तत्व अलग हैं। ये जीव तत्व में आते हैं जिनका नाम है कुबेर। तो ये समझने की बात है। फिर भी लोग अलग अलग टाइप की पूजाएं करते हैं और भूल जाते हैं भगवान धन्वंतरी को। तो ये कार्तिक के महीने में ही भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। जब भगवान प्रकट हुए उसके बाद अमृत कलश के बाद एक भगवान ने अवतार लिया। वो अवतार इतना सुंदर रूप का था, श्याम रंग की स्त्री, व्हाइट नहीं, गोरी रंग की स्त्री नहीं थी। गोरी तो राधा रानी है, लक्ष्मी है।
गोरी नहीं थी, भगवान ने श्याम रंग की स्त्री का अवतार लिया और वो कहलाया मोहिनी अवतार। इतना सुंदर, सारे के सारे देखते जा रहे हैं, असुर उनको तरफ देख रहे हैं, देवता उनकी तरफ देख रहे हैं। इतना सुंदर रूप देख के सबके सब मोहित हो गए मोहिनी अवतार को देख के। तो असुरों ने देखा कि मोहिनी अवतार प्रकट हुई है, तो पहले कलश के लिए लड़ रहे थे। अमृत, क्योंकि कलश प्रकट हुआ तो भगवान के हाथ से, धन्वंतरी के हाथ से असुर उस कलश को लेके चले गए थे। लड़ते लड़ते ही जब उनकी नजर मोहिनी अवतार पे पड़ी, जब भगवान ने इतना सुंदर रूप लिया, तो कलश को छोड़ के सीधा मोहिनी को देखते रह गए। ये वैसा ही है जैसे आपस में दो गुट लड़ रहे हैं और एक सुंदर स्त्री आई, वो सब भूल जाते हैं क्या चल रहा है, क्या पर्पस था लड़ाई का, केवल एक ही ध्यान रह जाता है कि लड़की कौन है, कहां से आई है। ऐसे ही हमारे आमतौर के रियल लाइफ में भी हमारे साथ ही एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। यही भगवान धन्वंतरी ने भी करा। भगवान धन्वंतरी भी इसी प्रकार से इस समुद्र मंथन की लीला में प्रकट हुए और ऐसे ही मोहिनी अवतार के रूप में भी प्रकट हुए। अब जब असुरों ने देखा कि मोहिनी अवतार सुंदर सी एक स्त्री उनकी तरफ आ रही है, जानते नहीं थे कि भगवान विष्णु है, देखा कौन स्त्री है, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने भी कभी नहीं देखी। तो असुरों ने कहा, असुर उवाच, असुर कहते हैं, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वया इति ते ताम अभिधृत्य प्रपच्युजात हितशया। ये हम भागवतम के 8th कैंटो के 9 चैप्टर से श्लोक को लिया है। तो उसमें असुर कह रहे हैं, कहते हैं देख के, ओ इसका जो सौंदर्य है हम लोगों को आकृष्ट कर रहा है। अहो रूपम, क्या रूप है। अहो भाग्यम बोलते हैं ना, अहो भाग्य, क्या भाग्य है। अहो रूपम, क्या रूप है। अहो धाम, आगे वो कहते हैं, अहो अस्या नवम वया, ये जो नया नया, जैसे तरुण लड़की होती है, यंग लड़की होती है, बड़ी अट्रैक्टिव सी, कौन है ये सुंदर यंग लड़की जिसकी शरीर की कांति इतनी तेज है कि हमें इस कांति अट्रैक्ट कर रही है। तो शरीर का तेज अट्रैक्ट करता है, काला गोरा अट्रैक्ट नहीं करता। इस संसार में लोगों को एक बड़ा भ्रम है, गोरा मतलब सुंदर, काला मतलब कम सुंदर। ये गलत भी है, क्योंकि भगवान ने श्याम रंग की स्त्री का अवतार लिया। अगर गोरा ही अट्रैक्ट करता तो भगवान ने श्याम रंग की स्त्री का अवतार लेके आए हैं मोहिनी रूप में, तो एक श्याम रंग की स्त्री कैसे अट्रैक्ट कर सकती है, वो भी असुरों को। सोच के देखो, इसका मतलब तेज अट्रैक्ट करता है, कितना तेज है, तो उसके तेज से अट्रैक्ट हो गए। आगे वो कहते हैं कि उनकी इच्छा बनी, अंदर ही अंदर लस्टी डिजायर्स बने, भोग करने की इच्छा। किसकी? भगवान को भोग करने की इच्छा। जानते नहीं थे स्वयं भगवान है। अब भगवान जो पूजित है सबसे ज्यादा, उन्हीं को भोग करने की इनकी इच्छा हो गई। जब ये उनके पास, अपने लस्टी डिजायर्स के पास, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे पूछने लगते हैं। असुर जाके, मोहिनी अवतार इधर चल के आ रही हैं, असुर पहुंचे और उनसे पूछने लगे। असुर ने कलश लेके, जो आपस में लड़ रहे थे, भगवान धन्वंतरी से लेके, और देवता खड़े के खड़े रह गए। उनको ये हो गए असहाय कि अब हम क्या करेंगे। तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। अब असुर लड़ते लड़ते मोहिनी अवतार को जब आमने सामने से आते हुए देख रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़े। आगे जाके असुर बोलते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुंदर है ना, सुंदर आंखों वाली, या अलग, नैनो दा काजल, आंखियां दा काजल। आजकल उस वर्ड को चेंज कर दिया गया है, फर्क यही है। तो ये वर्ड कहीं और से नहीं आए हैं, ये असुर रीति से ही आए हैं, ये समुद्र मंथन की लीला से ही आए हैं। जो आजकल के आप गाने देखते हो, अखियों दा काजल, नैनो दा काजल, है ना, मेनू ये करदा, मेनू वो करदा, कहां से आया ये सब? ये गाने, ये जो बॉलीवुड गाने बने, ये सब असुरों की रीति से बने। असुरों ने भगवान को कहा, पर क्या कहा था कि आपकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है, और यहां तो बदल ही डाला, आंखों का काजल, अखियां का काजल कर दिया उसको उठा के। पूरा का पूरा वर्ड का मीनिंग और पूरा का पूरा सेंटेंस ही चेंज कर डाला। तो ऐसे ऐसे समय के हिसाब से चीजों में चेंज, हेर फेर, बदल होता है। आगे वो कहते हैं, असुर, हे स्त्री तुम कौन हो और तुम यहां क्यों आई हो? पूछ रहे हैं कौन हो, क्यों आई हो। बड़े उत्तेजित हैं, अंदर लस्टी डिजायर है, भोग करने की इच्छा है। पूछ रहे हैं कौन हो, कहां से आई हो। उसको कहते हैं, हे सुंदर जांघों वाली। सुंदर जांग, जांग का मतलब है सुंदर थाइज वाली। अब आप सोचोगे कैसे कैसे वर्ड्स हैं प्रभु जी, ये भागवतम में लिखा है। भागवतम ये बात को कह रहे हैं कि ये चीजें असुर बता रहे हैं कि क्या मोहिनी अवतार को किस तरीके से वो बोल रहे थे। सुंदर जांघों वाली,
क्या यहाँ पे आजकल के टाइम में ये वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स को बदल दिया जाता है और बुरे वर्ड्स और गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है जितने से ज्यादा बुरे हो सके, पर ये आया यहीं से। ये असुरों के गुण होते हैं जब वो किसी लड़की को देख के ऐसे कमेंट्स करते हैं। आजकल के टाइम पे भी आपको कमेंट्स करने को बहुत मिलेंगे, और जबकि भगवान ने और कुछ नहीं, साड़ी पहनी थी, शॉर्ट ड्रेस भी नहीं पहनी थी, तब वो जाके इतने कमेंट्स कर रहे हैं। तो व्यक्ति का मानसिक रूप ठीक होना चाहिए, किस रूप से वो दूसरे व्यक्ति को देखता है। आगे वो कहते हैं असुर तुम किसकी पुत्री हो, क्योंकि वो सब असुर इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम किसकी पुत्री हो, हमने भी नहीं देखी ऐसी पुत्री कहां है। वो सब के सब उनसे विवाह करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, मैं इसे अपना बना लूंगा, मैं इसे अपना बना लूंगा। किस कारण से उन्होंने समुद्र मंथन किया था? कारण ये था समुद्र मंथन का अमृत पिएंगे और अमृत पी के अमर हो जाएंगे। हमारे को हर बार हमारे गुरु जिनको अमृत संजीवनी विद्या याद है वो है शुक्राचार्य, हमारे को बार बार जीवित कर देते हैं, बट अब हम अमृत पी के लंबी उम्र यानी अमर कहलाएंगे। इसका मतलब अमर कोई नहीं होता है, लंबी उम्र हो जाएगी, ये है इसका मतलब। अब इनकी ऐसी इच्छा थी। अब सोचो इनके जो इस पर्पस था ये पर्पस ही बदल गया। अब ये शादी करना चाहते हैं मोहिनी अवतार से। ऐसे ही काम करती है हमारी बुद्धि। जब हम भक्ति के मार्ग में होते हैं तो हम भूल जाते हैं मेरा एक्चुअल पर्पस तो कृष्ण प्राप्ति था, शुद्ध भक्ति था, ये क्या है, मैं कहां अटक गया, क्या फंस गया। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी एक तरह का बंधन है। शादी बंधन तब बन जाता है जब उसमें कृष्ण हमारे जीवन का केंद्र ना रहे, पर जब वो कृष्ण जीवन से हटते चले जाते हैं तो शादी बंधन बन जाता है। वही शादी, वही गृहस्थ जीवन जो हमें भगवान के धाम ले जाता है, वही गृहस्थ जीवन अब हमारे को वापस नीचे नरक की ओर को भी ला सकता है। कितना खतरनाक होता है अगर सही रूप से हम भगवान की भक्ति का पालन ना करें और अपना एम भूल जाएं। आगे ये आपस में फाइट करते करते बोलते हैं कि हम लोग जो हैं हम तो एक ही कुल के हैं, हम जितने असुर हैं हम एक ही कुल के हैं, अतएव पतली कमर वाली सुंदरी हम तुम्हारे से प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारी लड़ाई को, हमारे इस विध्वंस को रोक दो। बताओ, पतली कमर वाली सुंदरी, उनके वर्ड्स देखो असुरों के, क्या आजकल के टाइम में नहीं बोलते? तो ये चीजें कोई आज के टाइम में आप ये नहीं कह सकते बनी है, ये छठे मनवंतर की लीला है। सतयुग में वो असुर ऐसा बोल रहे हैं, तो ये असुर के गुण हम में आ जाते हैं, हमें भी नहीं पता हमारे पिछले जीवन में हम क्या क्या बन के आए हैं। तो ये पतली कमर वाली किसने बोला? असुरों ने बोला मोहिनी अवतार को। असुर और जो देवता हैं वो एक ही कुल से आए हैं, देखा जाए तो उन दोनों के पिता एक ही हैं, वो है कश्यप मुनि, दीति अदिति। तो कश्यप मुनि की ही संतानें हैं, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, और वो एक तरफ से देखा जाए तो सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई आपस में लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। आजकल के टाइम में क्या प्रॉपर्टीज का झगड़ा नहीं होता है? क्या दो भाइयों में, सगे भाइयों में प्रॉपर्टीज का झगड़ा नहीं होता है। और सौतेले का तो कितना केस आप देख चुके होंगे, कितने केसेस में और कितनी जगहों में झगड़ा होता है। तो ये इस समुद्र मंथन कथा ये भी बताती है। आगे वो कहते हैं हे मोहिनी, तुम जो है हमारी इस लड़ाई को रुकवाओ और हम में इक्वल तौर पे, बराबर तौर पे इस अमृत को बांट दो। प्रार्थना करते हैं। मोहिनी स्माइल करती है, भगवान मोहिनी अवतार में स्माइल करते हैं, और स्माइल ऐसी होती है कि बस एकदम सबको अट्रैक्ट कर ले। जैसी स्माइल करते हैं और सब पे नजर फेरते हैं और सबको लगता है बस अब चाहिए कुछ नहीं और कुछ नहीं, जीवन का एक ही केंद्र है, मोहिनी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, अमृत नहीं, केवल और केवल मोहिनी, केवल मोहिनी। तो मोहिनी के लिए इतना पागल होते हैं। मोहिनी अवतार आगे कहती हैं श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं मैं तो जस्ट एक वेश्या हूं, मैं तो एक प्रोस्टिट्यूट के समान हूं, तुम कैसे मुझ पे बिलीव कर सकते हो? असुरों को कहती हैं। असुरों को कहती हैं जो विद्वान मनुष्य होता है वो कभी भी एक स्त्री पर विश्वास नहीं करता, विद्वान मनुष्य कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करता। अब भगवान ने ये बात सच्चे तौर पे बोली, मजाक नहीं था। चाणक्य पंडित का एक श्लोक प्रभुपाद जी लिखते हैं, विश्वासो न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्रियों पे, स्त्रीषु राजकुलेषु, स्त्री और पॉलिटिशियंस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभु जी आप क्या बोल रहे हो, हम भी तो स्त्री हैं, आप हमारे लिए ऐसा बोल रहे हो? ये आप सबके लिए नहीं बोला गया, आप भक्त समाज के लिए हो, पर जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो वर्ल्ड वाइड का एग्जाम्पल दिया जाता है।
ये सबके लिए नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे असुरों का भी एग्जाम्पल देते हैं, असुर तो सारे यहाँ पे मेल्स थे, तो असुर भी तो बुरे हुए, तो क्या हम भी असुर हो गए? हमारे में असुरिक प्रवृत्ति है पर हम असुर नहीं है। वैसे यहाँ पे जो स्त्रियों का एग्जाम्पल दे रहा है वो आप सबके लिए नहीं, या जो इसको सुने वो उनके लिए है कि आम तौर पे ऐसा ही होता है। स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसका कारण है स्त्रियां होती हैं कोमल हृदय वाली होती हैं, कोमल हृदय वाली होती हैं, इसीलिए स्त्रियों को अगर कुछ जैसे होता है, विश्वास की बात कही गई, ये इसलिए भी कहा गया, जैसे एग्जाम्पल इसका सती का लेते हैं। सती को भगवान शिव ने बोला कि तुम्हारे पिता जो है, पिता नाराज थे, क्यों? क्योंकि सती ने विवाह किया था शिवजी से, और शिवजी शमशान में रहना, भस्म लगाए रखना, मुंडों की माला पहनना, ये उनको पसंद नहीं था। इसलिए दक्ष नकार के रखते थे सती को और उनके पति शिव को, और यज्ञ पे नहीं बुलाया। उसका नतीजा क्या हुआ? सती जब वहां पे गई, अपमान सहा शिवजी का, तो सती ने अपने प्राण ही त्याग दिए। इसलिए स्त्रियों पर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि शिवजी ने भी सती को बोला तुम वहां मत जाना, पर अपने पति से लड़ झगड़ के वो अपने पिता के घर चली गई, इसलिए कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी आप तो कह रहे हो स्त्रियों पे आजकल तो पुरुषों पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उन पे भी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहा गया। पॉलिटिशियन भी बोला गया, पॉलिटिशियंस पर भी, आप राजकुलेशु पॉलिटिशियन पे भी, नेता पे भी आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, कोई आपका सगा नहीं होता है। रिमेंबर, हर किसी को अपनी सत्ता, अपनी पोजीशन चाहिए होती है, इसीलिए कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपको लगेगा ये मेरे सगे हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, ये मेरे लिए कितने अच्छे हैं, ये कितना काम कर देते हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं। इस संसार में कोई आपके लिए कार्य नहीं कर रहा, सबसे पहले वो अपना उपकार कर रहा है, दूसरों का परोपकार तो बात क्या ही करेगा। जब तक वो भक्ति मार्ग में नहीं है शायद परोपकार कभी कर भी नहीं पाएगा सही रूप से, पक्की बात है। इसीलिए कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए स्त्रियों पर और पॉलिटिशियंस पे। आप सबके लिए नहीं, एक कॉमन एग्जाम्पल है। चलो आप सबके एक एग्जाम्पल आप ही के थ्रू ले लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो आप अपने आंखों के सामने देखते हो, समाज को देखते हो, आपको लगता है कि इस समाज में जितने लड़के बुरे हैं उतनी लड़कियां भी बुरी हैं? पर अगर आप देखो, स्त्रियां का जो व्यवहार होता है वो कंप्लीट डिफरेंट है। स्त्रियां जो होती हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, केकई थी, केकई ने दशरथ से वचन मांगे, तो दशरथ महाराज ने क्या कभी सोचा होगा कि कभी केकई ऐसे वचन मांगेंगी? पर उन्होंने मांगा, इसलिए कहा गया आप स्त्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा हाँ वचन दे देता हूं, कभी नहीं मांगेंगी, बट दे दिया। इसलिए इसमें दशरथ महाराज की भी गलती कही गई, बट इसलिए कहा गया कि आप विश्वास नहीं कर सकते उनकी सच्चाई पे। तो ये मेजॉरिटी एक ओवरऑल एग्जाम्पल के बेसिस पे कहा गया, अपने ऊपर कभी एग्जाम्पल ना लें। तो ये सभी कश्यप मुनि की संतानें हैं, और मुनि जो की संतानें विद्वान होती हैं। अगर एक भक्त होगा, एक ब्राह्मण होगा, तो उसके व्यवहार जो है वो उसकी संतानों में भी जाएगा, चाहे वो असुर हो चाहे देवता हो। कश्यप एक मुनि थे, एक ब्राह्मण थे, तो उनके संस्कार उनके असुरों में भी जाएंगे और उनके संस्कार देवताओं में भी जाएंगे। तो संस्कार आगे आगे जाते हैं। अब इसलिए मोहिनी अवतार कहते हैं कि हे भगवान कहते हैं कि तुम सब तो विद्वान हो, और विद्वान को कभी भी स्त्री पर नहीं करना चाहिए। पर इतना ज्यादा मोहित हो रखे थे कि उनको इस बात का कुछ समझ ही नहीं आया। आगे मोहिनी अवतार कहती हैं, समझते रहना ध्यान से एक एक पॉइंट्स को। मोहिनी अवतार कहती हैं कि जिस प्रकार से बंदर, सियार, कुत्ता, ये सब जो होते हैं अनकंट्रोल्ड होते हैं, डेली इनको नया पार्टनर चाहिए यौन संबंध बनाने के लिए, अपनी सेक्स डिजायर पूरी करने के लिए। एक बंदर को, एक डॉग यानी कुत्ते को और सियार को और ऐसे कई पशुओं को अपना एक नया नया पार्टनर चाहिए होता है डेली बेसिस पे। इसका एग्जाम्पल आप देखो, हमारे स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, आज एक डॉग देखना आप कितना अनकंट्रोल्ड वे से वो लगे होते हैं। एक डॉग कहीं पे भी लग जाता है, क्या वो डॉग ये देखता है मेरे आसपास में कौन सा समाज है, कितने समाज है, कितने लोग रह रहे हैं? वो ये बात तो जानता है ना कि मनुष्य हैं आसपास में, और वो ये भी जानता है कि आसपास के डॉग्स हैं, कुत्ते हैं जो उस पर हमला कर सकते हैं। फिर भी वो डॉग किसी भी जगह पे खड़ा होकर यौन संबंध बना लेता है, और वो डॉग होती है फीमेल डॉग, वो भी यौन संबंध बनाने के लिए तैयार रहती है। तो मोहिनी अवतार इनको ज्ञान दे रहे हैं असुरों को कि ऐसे, ये तो पशु लोग होते हैं ना, वो काम करते हैं ऐसा कि कभी नया पार्टनर फिर नया पार्टनर। और वो कहते हैं इसी प्रकार से
जो आम तौर पे वुमेन होती हैं, वो जो इंडिपेंडेंटली रहना चाहती हैं या संसार से इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो भी डेली एक नए पार्टनर की तलाश में होती हैं। और ऐसी स्त्रियों से फ्रेंडशिप करना, है ना, वो कहते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। ऐसी फ्रेंडशिप ऐसी स्त्रियों से कभी परमानेंट नहीं होती, ऐसा विद्वानों का मत है। ये भगवान मोहिनी कह रहे हैं। अब आप इसको अपने ऊपर मत लेना कि प्रभु जी हम भक्ति कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट है, तो क्या हमारे ऊपर भी लागू होता है? ये भक्ति मार्ग वालों पे नहीं, आम तौर पे मेजॉरिटी एग्जांपल्स में कहा गया। तो ये भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्यों? असुरों को समझाना चाह रहे हैं कि मोहित मत हो, ये स्त्रियों पे मोहित होने का कार्य नहीं है। तुम्हारा काम बलवान है तो तुम मेरे पे विश्वास ना करो। भगवान सही रूप से ज्ञान दे रहे हैं, मगर जो असुर है उसकी बुद्धि खोखली हो चुकी है, लस्ट डिजायर में भूल चुका है मेरा पर्पस क्या था लाइफ का, कंप्लीटली भूल चुका और कंप्लीटली भगवान पर मोहित है। अब जब मोहिनी ने इतना उपदेश दिया, इतना उपदेश देने के बाद मोहिनी की बातों से मोहित हो गए, उसके सौंदर्य से मोहित हो गए। अमृत कलश को लिया, मोहिनी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और मोहिनी को ही अमृत कलश दे दिया, जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। भगवान धन्वंतरी से छीना, आपस में असुर लड़ रहे थे देवताओं को हरा के, अब उसी कलश को उठा के वापस मोहिनी अवतार को दे दिया। जस्ट इमेजिन, ये हमारी रियल लाइफ की स्थिति है, ये हमारी रियल लाइफ है। इंसान अपनी पूरा जीवन कुछ कमाता है, उस कमाने के पहले अपने जीवन में सोचता है मैं अपने करियर में ये करूंगा, मैं करियर में ये करूंगी। ये माता जी इस पे भी लाई होता है, ध्यान दें। मैं अपने करियर में ये करूंगा, मैं ये करूंगी, पूरी जिंदगी भर मेहनत करता है। मेहनत करने का के लिए पहले स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जॉब प्रिपरेशन, फिर जॉब निकालता है, प्राइवेट में जाता है, कंपनीज में बहुत धक्के खाता है, खूब पैसे कमाता है, पैसे करके शादी कर लेता है, फिर बच्चे करता है, अपने पार्टनर को इस तरीके से करता है, और लास्ट में माया आती है और माया उस धन को, वो सारा धन उस माया के नाम पे कर देता है, चाहे स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को। ऐसे माया एक दूसरे पे इतनी छलावा करती है। ऐसे ही व्यक्ति पूरे जीवन भर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। इन देवताओं ने और असुरों ने स्ट्रगल किया। असुर यहाँ पे बलवान थे, असुर ने यहां से छीन लिया समुद्र मंथन का कलश धन्वंतरी भगवान से, आपस में लड़ भी रहे थे। इतनी मेहनत करके पहले तो अमृत निकला, पहले जहर निकला, जहर के बाद लास्ट में अमृत आया, अमृत के बाद आपस में लड़ने लगे भगवान से छीनने के बाद, और फाइनली जाके केवल मीठी बातों से, चुपनी चुपट्टी बातों से दे दिया भगवान मोहिनी को, ये बिना जाने कि ये कौन है। ऐसे ही व्यक्ति बिना जाने सामने वाले पे इतना मोहित हो जाता है, अपनी सब तुम्हारा, ये भी मेरा, ये भी तुम्हारा, फोन तुम्हारा, घर तुम्हारा, सारी जायदाद तुम्हारी, केवल मुझे तुम्हारा आलिंगन करना है, तुम्हारे साथ रहना है, बस ऐसे काम होता है। और स्त्रियों का भी ऐसे ही चलता है, मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे ही है इस समाज में ऐसा ही है बंधन, ये बांधता है, हमें पता भी नहीं चलता कितना स्ट्रांग होती है ये सब चीजें। तो विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में उनसे सीरियसली बोल रहे थे, अपने जो वचन उन्होंने बोले सीरियस रूप में बोले, बट जो असुर हैं वो सोच रहे थे कि ये तो केवल जोक कर रही है, स्त्री है, आमतौर पे बोल रही होगी, और कलश को पकड़ा दिया। तो मोहिनी ने कलश लेने के बाद मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहती हैं, अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो, अगर तुम इस बात का आश्वासन देते हो, तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूं। किस चीज की? कि तुम सब में इक्वल रूप में इस अमृत को बांटूंगी। असुर ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है, यही सत्य है, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। इतनी इजीली एक्सेप्ट कर लिया। आप सोचो, इतनी मेहनत करी असुरों ने और कलश भगवान को दे दिया, पता भी नहीं कौन है, उसको कलश दे दिया और बोल रहे हैं आप जो बोलोगे हम आपकी मानेंगे। ऐसे होता है संसार में, इतना सेकंड्स में पता भी नहीं चलता, सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक, सोच समझदार रूप से ही हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद जब ये सब हुआ, इमीडिएटली असुरों ने और देवताओं ने फास्टिंग करी, फास्ट रखा। फास्ट रखने के बाद स्नान किया, स्नान करने के बाद उन्होंने घी की आहुति डाली अग्नि में और डोनेशन दिया, दान दिया गायों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों, उनकी उनकी पात्रता, उनके उनके अनुसार दान दिया। असुरों ने और ब्राह्मण ने
असुरों और देवताओं ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न किए, खुद को सुंदर रूप से सजाया और सुंदर सुंदर ज्वेलरी, अपने आभूषण पहने और कुश के घास पे बैठ गए। आप कहोगे असुर ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? एक असुर और एक देवता, उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आमतौर पे। एक राक्षस दिखाई देंगे जो ऐसे हंसेंगे, हु हा हा हा। आप कहोगे प्रभु जी ये भी तो वही है। अरे अब आप देखो, असुर उसका रूप हम आमतौर से रूप से उसको असुर मानते हैं, राइट, कि ये गंदा है तो असुर है। ऐसा नहीं है, आपकी बुद्धि हमें असुर बनाती है, बुद्धि व्यक्ति को असुर बनाती है। हिरण्यकश्यप कहीं से भी गंदा नहीं दिखता था, गोल्डन हेयर्स थे, जिसके लिए आजकल लोग पागल हैं। आजकल लोग जाती हैं माता जी पार्लर्स में, काइंडली मेरे बालों को ब्लॉन्ड कर दीजिए, और वो ब्लॉन्ड मार देते हैं, 5,000 10,000 के सीरम लगा देती हैं। या ऐसे हिरण्यकश्यप घूमता था अपने गोल्डन बाल लेके। तो आप सोचो ये उनके हाल थे, असुरों के हाल थे। तो क्या हमारे हाल ऐसे होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे भगवान ने दिया हमें वैसे स्वीकार है। तो देवता और असुर जो है ये भी यज्ञ करते हैं, असुर भी यज्ञ करता है। डिफरेंस ये होता है, एक भगवान को पाना चाहता है, एक अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। देवता यज्ञ में बैठे अनुष्ठान करे भगवान प्राप्ति के लिए, और असुर ने जो अनुष्ठान किए क्या? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए क्या प्रवृत्ति से आप बैठ रहे हो ये हमें देवता और असुर में डिफरेंशिएट करता है। आप देवता या भक्त कहलाओगे या भक्त कहलाओगे, ये डिफरेंस है। उसी सभा में जब ये यज्ञ चल रहा था, स्नान करके खुद को सजा के अच्छी ड्रेस पहन के आए थे और वचन दिया था कि उनको कि आप मोहिनी अवतार जैसा तुम चाहो इसको बांट सकती हो, अमृत कलश को। अब भगवान उस मोहिनी अवतार के रूप में एंटर हुए उसी सभा में। सुंदर सी साड़ी पहनी थी। जब चल रहे थे धीरे धीरे करके भगवान की चाल, पायलों की झंकार हो रही थी। पायल ऐसे ऐसे करके पायल हिलती है ना, तो पायलों की झंकार हो रही थी। और उनके जो नितंब वो थे, उसके कारण उनकी चाल धीमे धीमे हो गई थी। नितंब हिप्स को कहते हैं। तो भगवान ने ऐसा अवतार लिया कि उनके नितंब, ये इसमें लिखा है भागवतम में, मेरे वर्ड्स नहीं है, भागवतम कह रही है भाई, भगवान कृष्ण के सुखदेव गोस्वामी के वर्ड्स हैं। नितंब जो हैं उनके कारण उनकी चाल धीमे धीमे हो गई। ऐसे ही स्त्रियां आती हैं और एक मनुष्य को पूरा का पूरा हर लेती है। ऐसे ही स्त्रियों के जीवन में एक पुरुष आता है धीमे धीमी चाल करते हुए और उसको पागल बना के अपना बना लेता है, और वो होता और कोई नहीं, अब्दुल कहलाता है। तो ऐसे ही पागल हैं इस संसार के लोग जो इधर उधर की माया में फंस जाते हैं। अब जब ये आ रही थी तो इनका जो आईज थी, आईज एकदम ऐसे अट्रैक्ट करने वाली। आप कई बार लोग कहेंगे कि लड़कियों की अपीयरेंस से लड़का अट्रैक्ट होता है, ये राइट है। आंखें भी बहुत कुछ बोल जाती हैं। तो भगवान ने अपनी आंखें इतनी सुंदर कर रखी थी, उस सभा में जैसे ही देख रहे आंखों को और उसके सौंदर्य को, बस पागल हो गए। जितने अनुष्ठान कर रहे थे, स्नान नान करके आए, सब भूल गए। कंप्लीट मोहिनी पे ध्यान, भगवान पे ध्यान कंप्लीटली। उसके बाद मोहिनी अवतार जो है वो चल रही थी, तो उनकी थाईज ऐसे लग रही थी जैसे एलिफेंट की सूंड हो, हाथी की सूंड, एलिफेंट की ट्रंक हो। यानी एलिफेंट की ट्रंक कैसी होती है? ऐसी, ऊपर से थोड़ी मोटी और नीचे से थोड़ी पतली। आमतौर पे ऐसे ही होता है। तो ऐसे एक अलग सी शेप सी होती है। तो वैसे ही इसमें बताया गया, एलिफेंट ट्रंक जैसी, इतनी सुंदर। इसके अलावा कलश को हाथ में लिए हुए और इस प्रकार से चल रही थी। जब चल रही थी तो साड़ी जो है भगवान की कुछ इस तरीके से उनके यहां पे ऐसे आ रही थी, साड़ी इस तरीके से, और बस वो इसी चीज को देखे जाए। ऐसे इतना पागल हो जाता है व्यक्ति ये सब चीजों को देखते हुए कि वो भूल जाता है मैं कौन, क्या करने आया था। सबका ध्यान केवल मोहिनी के सौंदर्य, उसके अंगों पर था। वो उसकी बॉडी को और पूरे मोहिनी को ही देख रहे थे। मोहिनी तिरछी नजर से उनको देखती और मुस्कुरा रही थी। ऐसे तिरछी नजर से देखती और उनको मुस्कुरा रही थी। लड़कियां जब ऐसे करके देखती हैं, आपने देखा होगा, ये हकीकत है भाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं ये कहानी है। इस संसार में ऐसा ही होता है। लड़कियां जब तिरछी नजर से यूं करके देखती हैं तो लड़कों को लगता है मुझे ही देख रही है, शायद अट्रैक्ट हो गई।
ऐसे ही मोहिनी तिरछी नजर से देख रही थी और इस प्रकार से सारे असुर जो है अट्रैक्ट होते हुए चले गए। देवताओं को पता था कि ये मोहिनी अवतार है, पर वो भी उनके सौंदर्य से आकर्षित थे, बट वो जानते थे भगवान विष्णु है। और मोहिनी अवतार का सौंदर्य इतना बड़ा हुआ था कि वो लक्ष्मी को भी मात दे रही थी, यानी भगवान अपनी ही शक्ति लक्ष्मी अपनी ही पत्नी को मात दे रहे थे। इतना सुंदर लग रहे थे कि अपनी पत्नी को भी हरा दिया। एक होता है कि तैयार होना, लड़कों में सबसे सुंदर स्त्री, स्त्रियों में भी सबसे सुंदर जो है लक्ष्मी, और लक्ष्मी से भी सुंदर भगवान विष्णु मोहिनी अवतार रूप में उनको भी पराजित कर दिया। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। असुर जो यहाँ पे कहे गए, भगवान ने असुरों को यहाँ पे सांप के समान कहा, समझा। सांप जो होता है जहरीला होता है। सांप को अगर दूध अमृत के समान होता है। सांप के जाओ पास दूध लेके, सांप अगर दूध में मुंह मार दे तो दूध भी जहरीला हो जाएगा, और सांप दूध पे मुंह मारेगा तो सांप और जहरीला हो जाएगा, और उसी व्यक्ति को डसने जाएगा जिसने उसको दूध दिया था। ऐसा ही होता है। इसीलिए भगवान ये जानते थे असुरों की जो रीति है वो सांपों जैसी है। असुर सांप की तरह है। सांप का काम होता है कि बेशक इसको पी तो लेंगे, इस अमृत को, इस दूध रूपी अमृत को पी लेंगे, और उसके बाद देवताओं को और मनुष्यों को ही डसने को आएंगे। इसलिए भगवान जानते थे असुरों सांप जैसे हैं, इसलिए उनको पहले इस अमृत को नहीं देना चाहते थे। भगवान ने असुरों और देवताओं को दो अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर, बैठ जाइए। सबके सब एक तरफ बैठ गए और बीच में मोहिनी अवतार है। अब बीच में मोहिनी अवतार चल रही हैं। तो पहले अमृत कलश को लेके वो असुरों के पास जाती है। भगवान चाहते तो देवताओं के पास जा सकते थे, नहीं, वो पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में बंद कर देना चाह रही हैं। तो भगवान अमृत कलश को लेके पहले गए। जब वो सभा में बैठे थे, अनुष्ठान करने के बाद भगवान से आकर्षित हो चुके थे, तो उस सभा में ही दो लाइनों में बैठे, एक तरफ देवता, एक तरफ असुर। भगवान पहले असुरों के पास गए। अमृत कलश को जब उनको दिया, उनके सामने जब पहुंचे, मधुर वाणी बोली उनके सामने, और इस तरह से मीठे वचनों से उनको वंचित ही कर दिया। वो पूरी तरह से उनको खो गए उनकी भाषा में। तो दूर में एक तरफ को असुर, एक तरफ को देवता, उधर दूर देवता बैठे थे, उनकी भी लाइन थी। तो भगवान उनकी तरफ को गए, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो चुके थे। किस बात से अट्रैक्ट हुए थे? इस बात से ठगे गए थे। उन्होंने असुरों को बोला, अरे ये जो देवता है ना, ये देवता लोग कंजूस हैं, कायर हैं, इन कायरों को पहले पीने दो। अगर ये कायर और कंजूस नहीं पिएंगे तो इनमें शक्ति नहीं आएगी। मगर जो तुम असुर हो, तुम बड़े बलवान हो, बड़े शक्तिशाली हो, अरे तुमको क्या इसकी जरूरत है? ऐसे करके मीठी मीठी बातों से असुर जो है, हाँ असुर सोचते हैं हाँ हम तो वैसे ही बलवान है, क्या जरूरत है मैं पीने की, मीठी बातों से मान गए। ऐसे काम करता है असुरों का दिमाग, मीठी बातों से मान गए। अब मीठी बातों से मानने के बाद उन्होंने मान लिया कि पहले देवताओं को पिला दिया जाए। अब इधर से, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को, पहले कलश भी दे दिया, अब इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया कि देवताओं को पिला दो। भगवान लेके गए थे अब असुरों से, अब चले गए देवताओं के पास। भगवान ने देवताओं को एक चीज कहा था, कुछ भी हो जाए विद्रोह, बिना बात के विद्रोह मत करना, है ना। सांप और चूहे का खेल खेलना। सांप और चूहे के खेल में हमने बताया था क्या करना है। सांप चूहे के खेल में जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, उनसे प्रार्थना करने गए थे क्षीर सागर में, समुद्र मंथन से पहले उन्होंने कहा इनसे दोस्ती कर लो। दोस्ती करने के बाद अभी तुम हो चूहे जैसे और ये है सांप जैसे, मगर सांप भी बिल में बंद है, इनको भी अमृत चाहिए और तुम भी बंद हो, तो तुम इस रास्ते को, इसको खोदोगे और कल को ये तुम्हें ही खा जाएगा, सांप चूहा। इसलिए तुम्हें सांप और चूहे की तरह मित्रता बिठानी है। जब तक इससे आजाद हो के तुम भाग नहीं जाते और सांप अलग नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें इस प्रकार से मित्रता रखनी है। इस समय देवता कमजोर थे, इसलिए देवताओं ने विद्रोह नहीं किया, भगवान के कहने पे दोस्ती करी, समुद्र मंथन से अमृत प्रकट किया। भगवान उनके पास गए, उन्होंने कलश भी दे दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि आप देवताओं को दे दीजिए। अब भगवान देवताओं को पिलाने लगे उस अमृत को। एक एक करके सारे सूर्य, चंद्र, इंद्र, सारे करके देवता एक के बाद एक पीते चले गए। स्टार्टिंग किया इंद्र, चंद्र, सूर्य, जितने भी देवता हैं, कुबेर वगैरह, सारे देवता पीते चले गए। जितने भी देवता बैठे थे लाइन में, करोड़ों करोड़ों देवता पी रहे थे, और असुर देखते जा रहे थे आराम से। उनको ये था कि हम बड़े बलशाली हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, आराम से पीने जा रहे थे। तो एक जो उनमें से राक्षस था, एक असुर था,
उसका नाम था स्वर भानु। स्वर भानु को ही कहा जाता है राहु। जैसे सूर्य देव है, सूर्य देव एक पोजीशन है, उनका असली नाम है विवस्वान। लक्ष्मी जी एक पोजीशन है, लक्ष्मी जी का यहां पे नाम है रमा। हर एक पोजीशन है। गणेश एक पोजीशन है, गणेश जी का अपना नाम होता है। ये जितनी आप इंद्र चंद्र सूर्य पढ़ते हो, इनकी अपनी अपनी एक पोजीशन होती है, तो इनके अपने अपने नाम होते हैं। वैसे ही राहु का जो नाम था वो था यहाँ पे स्वर भानु, जो असुरों के कुल में जन्मा था। स्वर भानु देवताओं की ड्रेस में देवताओं की तरह सजा हुआ बैठ के जाके, जिसकी हमेशा से शत्रुता थी, सूर्य देव और चंद्र देव की शत्रुता चलती थी, इनके एनिमी थे, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। वो जानता था कि भगवान विष्णु असुरों को ठग रहे हैं मोहिनी अवतार में। अब भगवान विष्णु क्या जानते नहीं थे इस बात को? भगवान विष्णु जानते थे, पर भगवान विष्णु इस अमृत कलश से एक बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि कितनी शक्तिशाली है ये अमृत की बूंद, अगर किसी के जरा भी ये इसको निगल ले तो कितना शक्तिशाली है। अब इस अमृत को पीने के लिए सबको पिलाए जा रहे थे, चंद्र और सूर्य को भी पिलाया, उतने में ही राहु राक्षस को भी पिला दिया। जैसे ही राहु राक्षस को पिलाया, उसने अमृत को यूं करके पिया और अमृत यहां तक गले में आ गया। इमीडिएटली सूर्य चंद्र पहचान गई, ये और कोई नहीं, हे भगवान विष्णु, हे भगवान मोहिनी, आपने राहु को अमृत दे दिया, ये क्या कर दिया, राहु को अमृत दे दिया। उतने में ही भगवान विष्णु जो है उनको डिटेक्ट कर लिया। मोहिनी केवल चीट कर रही थी असुरों को, मगर राहु ये जानता था, इसलिए देवताओं के बीच में आके बैठ गए। भगवान ने इमीडिएटली क्या किया, मोहिनी अवतार के रूप में ही चक्रेण शूरधारेण जहार पिबता शिरा हरितस्य कबंधा तु सुधयाम अपलाविता अपतत। चक्रेण शूरधारेण, भगवान ने अपना चक्र धारण किया, जहार पिबता शिरा, ऐसे करके चक्र छोड़ा। मोहिनी अवतार ने यूं चक्र लिया और यूं छोड़ा राहु राक्षस की गर्दन पे। भगवान का यूं 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 करके चक्र आया और राहु राक्षस की गर्दन को काट डाला, जिसका नाम स्वर भानु था। उसकी गर्दन यूं करके कट गई और उसका जो नीचे का शरीर है वो मृत हो गया। वो इसलिए मर गया क्योंकि अमृत की बूंद गर्दन तक तो गई थी, नीचे नहीं उतरी थी। अमृत की बूंद गर्दन तक गई, नीचे नहीं उतरी, इसलिए राहु का जो नीचे का शरीर था वो समाप्त हो गया गर्दन के नीचे का। और उसी शरीर से जहां पे खून गिरा वो बना प्याज, वो, और जहां हड्डी वो था लहसुन। और इसी को लोग जो खाते हैं, प्याज लहसुन हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो और कोई नहीं, लहसुन वो राहु की हड्डियां हैं। हड्डियां चबाओगे तो किसी और का प्रोटीन अपने जीभ में डाल रहे हो, तो आपको कभी इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। प्याज और लहसुन कंप्लीट तामसिक है। अगर एक एग्जांपल आपको दूं, है ना, मैं आपको अपना हाथ काट के दे दूं, पियोगे मेरा खून? ये लो मेरा खून पी लो, प्रभु जी का खून आपके, पियोगे? नहीं पियोगे ना, आपको गंदा लगेगा, हाँ क्या कर रहे हो, हम नहीं पी सकते। तो उसी प्रकार से ये राहु का खून है। जब हम किसी भक्त का खून नहीं पी पा रहे, तो आप सोच के देखो, आप राक्षस का खून कैसे खा सकते हो, प्याज को, और उसकी हड्डी को कैसे खा सकते हो? तो बहुत से लोग इस बात को माइथोलॉजिकल, नकली बातें, नकली कहानियां, हम नहीं मानते इस बातों को। आप इसका एक एग्जांपल लो, जब सब्जी बनाते हैं, सब्जी में जब प्याज डालते हैं तो सारी सब्जियों का टेस्ट एक तरफ और प्याज का टेस्ट एक तरफ। प्याज का टेस्ट खिला खिला आता है, पर जब आप प्याज को हटा देते हो और सब्जी उसके बिना कुक करते हो तो आपको सब्जी का टेस्ट ज्यादा आता है, प्याज का नहीं आता। और ये भी प्रूवन है, जब आप सब्जियों का एक्चुअल टेस्ट को खाने लगते हो, जब आप बिना ओनियन गार्लिक का भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में खाते हो, कंप्लीट भूल जाते हो लाइफ में कि मैं कभी प्याज लहसुन भी खाता था। और उसी प्याज लहसुन को, जिसको हम यूं हरी चटनी और यूं अंडे के ऊपर यूं सॉस डाल के, अंडे के ऊपर यूं करके खाते हैं, चिकन के साथ यूं ऐसे करके लच्छेदार प्याज खाते हैं, यूं हड्डियां टंगड़ियां तोड़ते हुए, मटन खाते हुए, चिकन खाते हुए, वो व्यक्ति कंप्लीट भूल जाता है कि मैं कभी ऐसा भी खाना खाया करता था। इतना डिफरेंस आ जाता है उसकी लाइफ में। और हम में से ऐसे बहुत, हम सब अपने आसपास के एग्जाम्पल सब भक्ति मार्ग में देखते आए हैं। हम खुद भी ऐसे हो सकते हैं जो इन सब चीजों से निकल के आए हो। जब हमने भगवान का प्रसाद खाना स्टार्ट किया, हम सब भूल गए उसके टेस्ट को, और आज हमें नफरत होती है ऐसे प्याज लहसुन के स्मेल से भी। ऐसा व्यक्ति बन जाता है समय के साथ में। तो भगवान ने उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद
हरितस्य कबंधातु सुद्याम अपलाविता अपतत। जब उसका सर काट दिया गया तो उसकी रिमेनिंग बॉडी जो है, क्योंकि अमृत को नहीं छुई थी, वो मृत हो गई। और विष्णु भगवान ये दिखाना चाहते थे कि सर को काटने के बाद भी सर अभी भी अमर है। इतनी पावर है कि शरीर के बिना भी सर काम कर रहा है। आप सोचो, किसी व्यक्ति का सर काट डालो, उसका शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? साइंस कहता है, मैं आपको बताता हूं साइंटिफिक नॉलेज, अगेन साइंटिफिक नॉलेज पे आते हैं। ब्रेन, इधर ब्रेन होता है, ये हार्ट होता है। अगर मैं ब्रेन को निकाल दूं, शरीर काम करेगा? नहीं करेगा। हार्ट को निकाल दूं, हार्ट से ब्लड पंप होता है, ब्लड पंप होता है, आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वीन्स के थ्रू पूरी बॉडी में आता है। चलो साइंस में नहीं जाते, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और वापस पूरी बॉडी का ब्लड हार्ट में आता है। मानते हो नहीं मानते हो? फिर ये सिस्टम, चेन साइकिल ये चलती रहती है। ब्रेन सिग्नल देता है। ब्रेन अगर मान लो ये कट गया, किसी का सर कट गया, हार्ट पंप कैसे करेगा? ब्रेन सिग्नल कैसे देगा? इस दिल को कैसे बोलेगा ब्रेन, सुन ओए दिल तू सुन मेरी, कि तू जो है मेरे कहने पे काम कर। अब तुझे क्या करना है? पूरी बॉडी में खून को भेजना है और पूरी बॉडी के खून को एक्सेप्ट करना है। जब ब्रेन का सिग्नल कट हो जाए तो बॉडी डेड। और सिमिलरली अगर नीचे की बॉडी कट जाए तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन में खून भी तो नहीं जाएगा। ये भी तो सोचो, ब्रेन में खून कैसे जाएगा? तो भगवान इस बात को दिखाना चाहते थे कि इतना ताकतवर है अमृत, बिना शरीर के भी केवल मुंह भी काम करेगा। ये भगवान की महानता थी। ये भगवान दिखाना चाहते थे असुर कुल में कि एक असुर कुल का व्यक्ति भी अगर इस अमृत को पी जाएगा, उसको भी इतनी शक्ति मिल जाएगी। आप कहोगे भगवान ने ये काम तो कर दिया, पर प्यार लहसुन हम लोगों के लिए छोड़ गए। उस प्यार लहसुन से हम निकल नहीं पा रहे। सब निकल जाओगे। जिस दिन आप भोग लगा के खाते हो, सब छूट जाता है। ट्रू है। भगवान से प्रार्थना करो, सब छूट जाता है। प्रूवन है। जो भक्त छोड़ चुके हैं उनकी लाइफ का एग्जाम्पल है। जिस दिन से उन्होंने भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाना स्टार्ट किया, वो सब भूल गए कि कैसा उसका टेस्ट हुआ करता था, और उसको इससे ही उनको अब नफरत भी होने लगती है। या ऐसे ही हमारी भक्ति भी काम करती है। तो यहां पे राहु जो है, राहु अमर के हो गया क्योंकि उसका सर अमृत यहां तक उसके चला गया था। और ब्रह्मा जी ने बाद में उसके सर को एक्सेप्ट किया और उसको एक लोक बना दिया। उसी के सर को एक लोक बना दिया गया और वो कहलाया राहु प्लेनेट या राहु लोक। और राहु के साथ में एक और लोक बना जिसका नाम था केतु लोक। तो राहु केतु। और यही राहु ने क्योंकि प्रण लिया था कि सूर्य और चंद्रमा ने मेरी कंप्लेंट करी, जब भी महीने में पूर्णिमा और अमावस्या आएगा तब तब मैं जाके पूर्णिमा अमावस्या में जाके सूर्य और चंद्र दोनों को परेशान करूंगा। सूर्य और चंद्र में जब जब पूर्णिमा और ये अमावस्या आएगी तब तब मैं ग्रहण में के रूप में आऊंगा। क्या करूंगा? राहु अपना मुंह खोलूंगा इतना बड़ा और ऐसे करके खा जाऊंगा सूर्य और चंद्रमा को। बट खाएगा भी कैसे? इतना बड़ा ग्रह, उसका मुंह उसका ग्रह है, राहु का मुंह ही उसका ग्रह है। उसका ग्रह क्या करता है? चंद्र और सूर्य को गले में निगलता है। यूं आएगा और ऐसे करके खाएगा, यहां से निकाल देगा। भाई नीचे जाने के लिए पेट में जाएगा कैसे? पेट तो बचा ही नहीं, धड़ अलग कर दिया भगवान ने। तो उसको खाएगा और यहां से निकाल देगा। सिमिलरली मून को जाएगा, यहां से निकाल देगा। इसी को हम कहते हैं ग्रहण। यही ग्रहण कहलाता है कि राहु जाता है, अटैक करता है और हर पूर्णिमा अमावस्या पे जाके अटैक करने की कोशिश करता है सन और मून पे। और साल में अलग अलग जगहों पे तब ग्रहण भी लगते हैं, कभी सूर्य ग्रहण, कभी चंद्र ग्रहण। ये एक्लिप्स का कारण है। जब हमारे यहाँ पे सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण होते हैं। अब ये तो हुआ ग्रहण का कारण। अब देखो भगवान ने प्यार लहसुन छोड़ दिया, ऊपर से ग्रहण छोड़ दिया। भगवान इस संसार में ये दिखाना चाहते हैं ये संसार केवल और केवल दुखों का घर है। यहाँ पे राहु राक्षस की जो ये प्याज और हड्डी है, इसकी उत्पत्ति आज भी प्याज लहसुन के रूप में, खून और हड्डी की उत्पत्ति आज भी प्याज लहसुन के रूप में उगती जा रही है। इतना पावरफुल ये अमृत था और आज भी लोग उसको खाए जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली हुआ, इसलिए इसको तामसिक कहा गया। आप समझो, मैं आपको एग्जाम्पल दिया फिर से। आप किसी भक्त का खून नहीं पी सकते, हम एक दूसरे का खून नहीं पी सकते, तो हम कैसे किसी राहु राक्षस का पी सकते हैं? इसीलिए वो हमें दिखता नहीं है, पर है वो, उसका कलर देखो वैसा ही है प्याज का। सिमिलरली उसका भी वैसा ही है। इसलिए इनको अवैध, हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट भी कहा गया। इसको नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको ये अमृत बांटा। अब एक बात आती है जो नवग्रह कहलाते हैं।
राहु की दशा है, शनि की दशा है, ये वाली दशा है। लोग अब जब पंडित जी पे जाओगे, बहुत खराब चल रहे हैं ग्रह, नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। नक्षत्र आपको बताते हैं क्या होते हैं। मंडे टू संडे 7 दिन, सोम मंगल, सोम ग्रह, मंगल ग्रह, सोम यानी चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह और बुध, फिर वीर यानी गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार किसका हो गया, ये देवताओं के गुरु हो गए। और फिर शुक्राचार्य शुक्र, फिर शनिवार सूर्य देव के पुत्र शनि, यमराज के भाई शनि, फिर उसके बाद सूर्य संडे का वार, और फिर 2 ग्रह और होते हैं राहु और केतु। ये नवग्रह नक्षत्र कहलाते हैं। इन्हीं की पोजीशन होती है, ये इस प्रकार से घूमते हैं। आपके इसमें आपकी कुंडली में बताएगा ये चीजें ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। इन ग्रह से भी एक ऊपर भगवान का ग्रह है, और वो है भगवान का वैकुंठ ग्रह, भगवान का अनुग्रह है, जो इस 9 ग्रह से भी ऊंचा है। इसलिए भगवान के जो भगवान का हो जाता है, उसको नवग्रह की कोई भी दशा नहीं सताती है, चाहे वो ऐसे हो किसी भी पोजीशन में चली जाए। ये नक्षत्र किसी भी डायरेक्शन, किसी ऊपर नीचे, किसी भी पोजीशन में चले जाएं, कभी भी हमारी लाइफ, हमारी कुंडली को खराब नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति ने अपनी डोर इनसे छोड़ के दे दी है भगवान के हाथ में। अब अगर उसको कोई चीज परेशान करती है तो उसके पुराने कर्म और उसके गुण उसको परेशान करते हैं, और कुछ परेशान नहीं करता। जो जो वो कर्म अर्जित करते हुए आया है, उसी को वो भोग रहा है, ना कि उसके ग्रह। आप जाओगे ज्योतिष को, ये खराब, ये खराब, ये खराब, पर जो ज्योतिष बोलेगा आपको कभी वो चीज होगी नहीं। कई बार देखोगे भगवान के भक्तों के साथ ऐसे ही होता है, जो ज्योतिष बोलेगा उसके लाइफ में वो चीज कभी नहीं होती, और जो नहीं होनी होती वो हो जाती है। आपको मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। मेरी लाइफ में कभी बचपन में ज्योतिष को दिखाया होगा राजा बनेगा, कौन सा राजा बना भाई, कौन सा मेरे राजा बना, और क्या राजा आज आप सबके सामने बैठा हूं, अभी तक तो नहीं बना। आज तक तो मेरे सर पे कोई ताज या कुछ नहीं आया, पता नहीं कौन सा किंग बनना कह रहे थे, अभी तक तो नहीं आया। तो ऐसा ऐसा वो प्रिडिक्शन कर देते हैं, मगर भगवान के हाथ में हमारी डोरी है, भगवान जो चाहेंगे वही करेंगे। इसलिए जो भगवान का अनुग्रह है, जो भगवान की इस कृपा को अपना ले, भक्ति को अपना ले, उस पे नवग्रह की दशा काम ही नहीं करती, किसी भी कीमत पे काम नहीं करती। ना राहु शनि केतु कुछ परेशान नहीं करेगा, कुछ भी भारी हो जाए। यही लाइफ का ट्रूथ है। और इस प्रकार से भगवान ने सभी देवताओं को अमृत बांटा। अमृत बांटने के बाद भगवान मोहिनी ने दोबारा से अपने ओरिजिनल विष्णु स्वरूप में आ गए, और इस प्रकार से विष्णु स्वरूप आते ही देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया, और असुर में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, मोहिनी अवतार ने हमारे को ठग दिया। तो यही डिफरेंस होता है भक्त में और अभक्त में। भक्त जो होता है भगवान को प्रणाम करता है, भगवान को देख के खुश होता है, और अभक्त जो होता है पूरे जीवन भर प्रयास करता है, अलग अलग कर्म कांड करता है, चीजों में पड़ जाता है, मगर फिर भी ना तो उसे भगवान मिलते हैं, ना उसको खुशी मिलती है। सुख वही है जहां भगवान है, और जहां भगवान नहीं है वहां केवल और केवल लाइफ में दुख ही दुख है। यही भक्त और अभक्त के बीच की पहचान होती है। इस समुद्र मंथन कथा से सीखने को मिलता है बहुत ही जरूरी, अमृत को प्रकट करने के बाद भी असुर आपस में लड़ते रहे। भगवान ने मोहिनी अवतार माया से मोहित हो गए और अपना उद्देश्य भूल गए, और अपना उद्देश्य भूलने के बाद इतना तक भूल गए कि अपना सारा का सारा क्रेडिट उनके हाथ में दे दिया, और भगवान ने उसका क्रेडिट देवताओं को दे दिया। तो शुरुआत में बेशक आप कहते हो कि प्रभु जी भक्त होता है अभक्त होता है, भक्त के जीवन में कष्ट ही कष्ट और अभक्त के जीवन में तो सुख ही सुख, ऐसा क्यों होता है? वो तो इन वाले गुरुजी के फॉलोवर हैं, वो उन वाले उनके बाबा जी के फॉलोवर हैं, उन वाले के फॉलोवर हैं, इनके ये भगवान, हम के भगवान, हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हमारा सब कुछ छिनता जा रहा है, लाइफ में कष्ट आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर कट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, दवाइयां खानी पड़ रही है, बीमार हो रहे हैं। मगर एक चीज याद रखो, अमृत आने में समय लगता है। देवताओं को भी कष्ट आया, मगर मिला अमृत किसे? देवताओं को। और उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, असुरों को हाथ में कुछ नहीं आया। इसीलिए आप भगवान की कृपा समझो, भगवान कुछ भी करते हैं उसमें यही तर्क वितर्क होता है। भगवान सोच विचार करके हमारी जीवन में क्या प्लान किया हमें भी नहीं पता, हमें कष्ट क्यों आ रहा है हमें भी नहीं पता, और अंत में जाके उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो अमृत भक्त को ही मिलता है। भगवान सारा उनका सारा ऐश्वर्य छीन के आपको देंगे। क्या? एक ही शर्त पे, आप सही रूप से सही मार्ग में सही निर्देशन में भक्ति करें, बस ये ही इसका
उद्देश्य है। तो ये थी समुद्र मंथन कथा, जिसमें भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत दिया और असुरों को पराजित किया अमृत को ना देके। हरे कृष्णा।